नमस्ते दोस्तों। आज हमारे साथ हैं रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शंकर अडवाल। वैसे तो सर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पर फिर भी फॉर्मेलिटी को पूरा करते हुए मैं आपको बताऊं, सर को एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में 37+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। सर ने एस्ट्रोलॉजी पर बहुत काम किया है, चाहे वो बुक्स लिखना हो, रिसर्च वर्क हो, और अपना ये सारा एक्सपीरियंस जो रिसर्च का है, जो सर की बुक्स हैं, वो सर यूट्यूब के थ्रू भी हमारे साथ शेयर करते हैं। मैं सर का चैनल रेगुलरली फॉलो करती हूँ और मेरी नॉलेज में अपलिफ्टमेंट होती है। सर मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स को जो इस फील्ड में नहीं है, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बहुत कुछ पता चलता है, गाइड करते हैं, नए मेथड्स हमें पता चलते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में सर का जो कॉर्पोरेट करियर भी है वो भी बहुत सक्सेसफुल है, जो कि रिलायंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। सर एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जो अपनी जिम्मेदारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो एस्ट्रोलॉजी एंड मैरिज के ऊपर होगा। आजकल सोसाइटी बहुत बदल गई है। इंडिया जैसे कल्चरली रिच एंड थिक कंट्री में भी सोशल वैल्यूज डिक्लाइन हो रही है। हर बात की एक्सेप्टेंस ली जा रही है, या बातों को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है। जैसे पहले डाइवोर्स या एक्स्ट्रा मैरिटल जैसे जो टॉपिक थे उनको एक टैबू माना जाता था, लेकिन आजकल इसको बहुत नॉर्मलाइज किया जाता है। तो हाँ, मैं जानती हूँ एस्ट्रोलॉजी देश पात्र काल पर डिपेंड करती है, पर क्या ये जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, चेंजिंग सोसाइटी है, उससे हमारे एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स कितने इम्पेक्ट होते हैं, या सोसाइटी का ध्यान रखते हुए हमें एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस में किस तरह के चेंजेस लाने चाहिए, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और आई एम श्योर हम सब आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको वेलकम करती हूँ मैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या जो पहले हमारे ट्रेडिशनल मेथड होते थे, कुंडली मैचिंग, वो कितने वैलिड हैं आजकल? जो कि मैं सोसाइटी की बात कर रही हूँ। लोग अक्सर कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे से कुंडली मिलाई लेकिन हमारी शादी नहीं चली, और इसका उल्टा भी होता है। हम ऐसे भी सुनते हैं कि कुंडली तो हमने बहुत अच्छे से नहीं मिलाई थी, या हमने चार्ट मैचिंग की ही नहीं थी, पर हमारी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो सर, ये क्या हमारी नॉलेज में कमी है? एज एन एस्ट्रोलॉजर हम कहीं लैक करते हैं, या चार्ट की ओरिजिनल क्वालिटी चार्ट मैचिंग को सुपर इम्पोज कर जाती है? सर प्लीज योर व्यूज ऑन दिस। कुंडली मैचिंग जिस तरह हम लोग आजकल करते हैं नॉर्मली, शादी के टाइम जो जी। लोग करते हैं, एंड आजकल जो प्रेजेंट सिचुएशन में शादी करते हैं, मना कर देते हैं, हाँ कर देते हैं, मंगल के बेसिस पे करते हैं। और जी। दैट मार्स टुडे जिस मंगल के बेसिस पे करा जाता है, विच इट इज डज नॉट होल्ड गुड, वैलिड नहीं है आजकल, क्योंकि लेडीज हैव अपने आप को आगे बढ़ गई हैं, एंड इट्स अ डिफरेंट एरा ऑल टुगेदर। जैसे हम जी। लोग लोग कहते हैं मंगल दूसरे चौथे सातवें आठवें बारहवें में खराब होता है, तो मंगल दूसरे में ये होता है कि पहले कुटुंब के साथ आदमी नहीं रहेगा। आजकल कुटुंब जैसी चीज खत्म हो गई है, तो न्यूक्लियस फैमिली हो गई है। मंगल चौथे घर में होगा तो आदमी अपने जो परिवार, जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट होगा, इट्स ऑफ डिफरेंट टाइप में होगा। जी। और वो अपने डोमेस्टिसिटी के जो रूल्स होते हैं कि सुबह उठ के सास के पाँव छुओ, ये करो, तो जो कि हमारे पहले थे, वो सब चीजें नहीं होंगी। तो दैट इज द फोर्थ हाउस। सेवेंथ इज हाउ एग्रेसिव लेडी इज, कैन शी आस्क, की क्या पूछ सकती है अपने बारे में। अब वो भी अलाउड नहीं है। मार्स इन एट्थ में थोड़ा छोड़ देता हूँ। मार्स इन ट्वेल्थ इज, विल अ लेडी वांट टू हैव सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जो लेडी की थी पहले थी, वो नहीं पूछ सकती थी। शी वुड नॉट, वाज नॉट डिमांडिंग पोजीशन में ही होती थी, वो आग भी नहीं करता था। एट्थ हाउस थोड़ा होता है, मार्स एट्थ हाउस में थोड़ा उग्र होता है, यू टेंडेंसीज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है, थिंग्स ऑफ दैट, बट नॉट डेथ। लोग कहते हैं आठ वगैरह मंगल तो बहुत चीजें होना चाहिए डेथ के लिए, दूसरे की राइट सर। पृथ्वी। राइट। तो लेट अस अंडरस्टैंड इवन एस्ट्रोलॉजी इन वैदिक सिस्टम। अगर आप वैदिक सिस्टम में पुराने में जमाने जाइए, तो एस्ट्रोलॉजी इवन एट दैट टाइम जो शुरू हुआ था, इट वाज सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस इज फॉर मैरिज, एंड व्हेन सेवेंथ हाउस इज फॉर मैरिज, सेवेंथ हाउस जो हाउस होता है वो हाउस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ट्रू। ट्रू। तो मैरिज इवन हमारे जो अर्लियर स्टेजेस थे, जब ऋषि मुनि लिखे, बहुत सारी किताबें पढ़े, मेरे पास एक ओरिजिनल पता है, सेवेंथ हाउस जो एक कॉन्ट्रैक्ट का हाउस होता था,
वो हमारी शादी का भी एक हाउस माना गया है. इट इज अ सेवेंथ हाउस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस ऑफ मैरिज, एंड इट इज द हाउस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल. दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द बेसिक ऑफ मैरिज. राइट अब उस राइट कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कि रूल्स बदलते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं आपके गवर्नमेंट में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में, हर कॉन्स्टिट्यूशन, हर चीज में उसे देश के हिसाब से उस सेवेंथ हाउस को बदला गया है. बट fact is that a marriage between two people was always signified by seventh house, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट था कि तुम हमको ये दोगे, हम तुमको वो देंगे, और अगर हम दोनों ये नहीं देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो सकता. So that was the original aspect of marriage. Now from there हम उसको देश काल पात्र के हिसाब से हम उसको चेंज करते रहे. कहा पुरुष प्रधान मतलब एक समय था, और अब होती नारी हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. इक्वालिटी और फीमेल हाँ, ओवर पावरमेंट. वो सब हो गया. तो दैट इट रिमेन्स. सेकेंड, एज फार एज कुंडली मिलान इज कंसर्न, पहले जमाने में ये होता था, शादियां जो होती थी एक पर्टिकुलर वर्ण में होती थी, नाड़ी होती थी. लोग कहते थे हमारा ये गांव है. एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता था. जैसे शुरू हुआ था एग्रीकल्चर में, आदमी जो लोग जो एक एक पर्टिकुलर एरिया में रहते थे वो सब अपने लोगों को, जितनी भी लड़कियां वहां पैदा होती थी उस नाड़ी के हिसाब से उसको अपनी सिस्टर या सिस्टर लाइक मानते थे. तो लोग कहते थे उसमें हमें शादी नहीं करना चाहिए, तो उसे नाड़ी दोष करते थे. अब वो नाड़ी दोष का कोई वर्चस्व नहीं रह गया. इस तरह अगर आप एक एक चीज को मैं एनालाइज करूंगा तो जो चीजें उस टाइम इंपॉर्टेंट थी, विच वॉज जी कनेक्टेड टू डीएनए, या आदमी अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय उसमें जाए, कुल में जाए. क्षत्रिय का मतलब ये नहीं था कोई, आप भी जानते हैं, इट वॉज नॉट दैट क्षत्रिय मीन्स जो लोग वो काम के बेसिस पे था, जो कृष्ण जी ने बोला इट, एंड दैट वाज द फैक्ट, काम पे बेसिस था. फिर आदमी लोग ने कहा नहीं नहीं, चलो नो, इसको क्षत्रिय का बेटा भी क्षत्रिय होगा, वो भी सीखेगा. फिर जैसे आजकल अब जाति वाति बन गई हैं, तो वो सब चीजें जो थी, जो नाड़ी दोष वगैरह थी, वो एट दी प्रेजेंट मोमेंट जिस तरह चल रहे हैं हम लोग, जिस तरह वो बिल्कुल स्टार्ट नहीं करती हैं. तो मंगल दोष मेरे हिसाब से इट इज द बिगेस्ट फैलेसी, जिससे लोग मैरिज को मतलब नेगेट करते हैं, या उसको मतलब उसको शादी को तोड़ते हैं. बेस्ट ऑफ दी हॉरोस्कोप, 32 में से 36 गुण मिलेंगे, शादी टूट जाती है. 12 में से 36 गुण मिलेंगे जिसके हिसाब से मैरिज इज वेरी गुड. तो वेरी ट्रू सर. तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज इन टुडेस परिप्रेक्ष्य में आपको देखना है, तो आप ये देखिए कि आदमी का नेचर कैसा है, आदमी बच्चा पैदा कर सकता है कि नहीं, इज एबल टू जनरेट अ प्रोजेनी और नॉट, उसकी प्रोफेशन कैसा है, वो गेन कैसा कर सकता है, उसके मतलब कैरेक्टर कैसा है, बहुत मतलब गुस्सा तो नहीं है, या कोई मतलब टेंडेंसीज टुवर्ड्स एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है. अगर ये पांच छह चीजें आपको मिल जाए या किसी भी लेडी को मिल जाए, देन शी शुड बी हैप्पी एंड वाइस वर्सा. सो दैट शुड बी द मेथड ऑफ सी मैचिंग टू हॉरोस्कोप, रादर देन जो ये मंगल के बेसिस पे दुनिया भागी जा रही है कि मंगल 2 4 7 8 12 में देखो 45 45 दिन मंगल रहता, तो देखिए 6 महीना तो हो गया उसके बाद, मतलब आधी पॉपुलेशन शादी कर ही नहीं सकती. तो वो गलत है मेरे हिसाब से. अगर थोड़ा बहुत देखना चाहिए आदमी को, जहाँ रुकना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, वो 8वें घर के मंगल थोड़ा रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ 8वें घर का मंगल थोड़ा सा 7वें से सेकंड होता है, 8वां घर होता है, तो वहां थोड़ा सा आदमी देख ले कि बाकी राइट चीजें सर. गुरु वगैरह अच्छे हैं. तो एक प्लैनेट के बेसिस पे आज की तारीख में आप शादी मत देखिए, बाकी सारे 8 प्लैनेट देखिए, 9 प्लैनेट देखकर फिर आप यू हैव टू कम टू. तो मंगल राइट दोष सर. बहुत गलत चीज है. मंगल जो है, मंगल राइट. के कारण शादी जो लोग कर रहे हैं, वो इट इज अ मिथ, इट इज अ मिथ बस्टर. इनफैक्ट सर बहुत अच्छे प्रपोजल्स हाथ से निकल जाते हैं सिर्फ ये बोलकर कि ये मांगलिक है और हम इसको हाँ, कंसिडर नहीं करेंगे. बिना समझ. दिस इज बिकॉज पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि भाई मंगल क्या था उस टाइम, राइट. क्या था कि उस टाइम औरत के एक मतलब उसकी सोच क्या थी. मंगल हम्म. मंगल 12वें घर में था, तो वुमन कुड नॉट आस्क फॉर सेक्सुअलिटी, शी वाज नॉट आस्क्ड टू कि भाई आई आल्सो नीड, मेरी भी नीड है. राइट. तो राइट. मंगल 12वें घर में हो तो औरत का मतलब मंगल हो, इट्स उग्र प्लैनेट, इट विल से हम हम्म. आई आल्सो नीड इट. तो हम्म. मंगल 12वें घर में भाई बहुत खराब माना जाता है. हम्म. इट डज नॉट अप्लाई नाउ. ट्रू सर. ट्रू. सर इससे डिफरेंस पड़ता है कि
मंगल कुंडली के कारक हैं या अकारक हैं, या अच्छे बैठे हैं 2 4 4 7 8 में, अपनी राशि के हैं या उच्च राशि के हैं? देखिए, मैं एक सिस्टम फॉलो करता हूँ जहां पर लोग मंगल, मेरे द वे आई डू इट, मैं मार्स को औरत के मतलब हस्बैंड के लिए मंगल को हस्बैंड, कारक ऑफ मानता कोर्स, यस सर, यस हूँ। इट इज द कारक फॉर मैन ऑफ योर लाइफ। ऑफ योर हस्बैंड। यस, यस। अपने आपके हस्बैंड के लिए अगर देखना है, तो आपके पास मान लीजिए ब्लैंक चार्ट भी है, या बहुत हम्म। मतलब उसका लग्न ठीक नहीं है या वो है, तो जुपिटर को हम रोटेट करके, तो वो दैट्स अ डिफरेंट सिस्टम फॉलो कर सकते हैं हम लोग। मंगल को जरूर देखना चाहिए। हाउ मंगल इज यस, प्लेस्ड इन द हॉरोस्कोप, नंबर वन। अगर यस। मंगल इज एक्सपेक्टेड बाय गुड प्लैनेट्स, मंगल के आगे सेकंड अच्छा प्लैनेट हो, ट्वेल्थ अच्छा प्लैनेट हो, सेवेंथ अच्छा प्लैनेट हो, फिफ्थ नाइन्थ अच्छा प्लैनेट हो, देन मंगल इज गुड। सो पूरा जो हॉरोस्कोप मैं देखूंगा, अगर किसी लड़की के लिए, किसी हम्म। का कि किसी आदमी कैसा है, तो वो हम्म। मंगल से ही देखेंगे। जैसे अगर राइट। किसी, हाँ, सो हस्बैंड के लिए मंगल इज इंपॉर्टेंट फॉर द हस्बैंड, एंड फॉर अ गर्ल, लड़की के लिए अगर उसका कैरेक्टर देखना है, या उसके अंदर क्षमता देखनी कि किस किस कितने, व्हाट इज हर कैरेक्टर, या कैरेक्टर नहीं कह सकते, व्हाट इज हर हर पावर टू से नो टू एनीथिंग, टू डू, वो उसके लिए हम मंगल उसके लिए देखते ओके, हैं। दैट इज ओके, हाउ मार्स हैज टू बी सीन। ओके, ओके, ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक मंगल किसी के हर उसको में बेस्ट बेस्ट प्लेस आपका सैगिटेरियस में है, एरीज में है, लियो में है, तो मंगल इज वेल प्लेस, इट्स अ वेल प्लेस। तो हम मैं यस। कहूंगा, हाँ भाई, इस ये आदमी ही इज गुड, यू कैन गो अहेड या एंड मैरी विद हिम, ही इज गॉट हिज ओन वे, ऑफ कोर्स यू गो मीन अहेड, स्पाइनलेस पर्सन नहीं होगा, विल नहीं हैव होगा, अच्छा। वैल्यू एंड कल्चर, या। मगर अगर यही मंगल किसी औरत के हॉरोस्कोप में, गर्ल्स हम्म। हॉरोस्कोप में मंगल, यही मंगल अगर किसी राहु के साथ बैठा हुआ है, हाँ, हाँ। हाँ, तो गर्ल का, इवन इन गर्ल्स। बॉयज हॉरोस्कोप इज नॉट या, गुड, या, बट या। आई टेल यू द डिफरेंस। मंगल हम्म। अगर राहु के साथ बैठा हुआ है, हम्म। दैट, तो इट्स दैट लेडी हैज अ लॉट ऑफ डिजायर्स। डिजायर्स। और अगर वो मंगल और राहु और शनि के साथ बैठ गया है, हाँ। तो देन इट बिकम्स वर्स। यस। और अगर नीच का मंगल है हम्म। और वो राहु के साथ बैठ गया है और हम्म। शनि एस्पेक्ट कर रहा है, हम्म। तो वो ऐसी औरत उसको नहीं करने में बहुत प्रॉब्लम। तो वो सब हम्म। somebody tells her, it's a very difficult proposal for that girl to say no। अगर नीच का मंगल राहु के साथ बैठ गया और शनि एस्पेक्टेड और मंगल राहु कंजंक्शन साथ, in the case of a man, this is how you have to हम्म। decide in horoscope. In case of या। man, a mangal sitting in Aries हम्म। is good with हम्म। Rahu, right? हम्म। हम्म। Makes a person जो कि बहुत ही मतलब ambitious है, एम्बिशियस है। he has got the power to earn money, he will be able to राइट। earn money, बहुत पैसा कमा लेगा, बहुत अपने आप को अमीर बना सकता है, सब कुछ बना सकता है। हम्म। मगर उसके लिए औरत की जो वैल्यू होती है, राहु जब भी इसके बैठता है वो वैल्यू नहीं करता, वो कॉन्करर है। उसने ही हैज राइट। वन पर्सन कॉन्कर करा, उसको जीता, आगे बढ़ा। तो उस, आगे बढ़ा। दैट इज ऑल्सो नॉट, सो वन हैज टू डिसाइड देन हाउ यू हैव टू सी मंगल इन दैट, in both the case of male and a female. But Mangal for I see Mangal very important for a female chart, कि उसका हस्बैंड कैसा होगा। किसी का हस्बैंड देखना तो मार्स देखिए, लोग जुपिटर देखते हैं, विच आई डू नॉट अग्री। जुपिटर भी देखिए, बट जी। यू शुड सी मार्स, यू शुड अंडरस्टैंड मार्स। मार्स tells you about the husband, हम्म। Venus tells you about the happiness in the, हम्म। आपकी जो शादी हुई उसमें खुशी कितनी होगी, जी। और मतलब नहीं, उसके अंदर वैभव कितना होगा, कि आप जी। पिक्चर देख रहे हैं, कि आप हिल स्टेशन जा रहे हैं, कि आप हाँ। अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ये सब कर, हम्म। ये शुक्र बताता है। और जो हम्म। खुशी कितनी मिलेगी, वो हम्म। गुरु बताता सर, मैं इसी पे पूछना चाहूंगी, जैसे मार्स आपने मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया, तो सर कई लोग बोलते हैं कि वीनस बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मेल, क्योंकि वो उसकी वाइफ की डेफिनेशन को बता रहा है।
तो फिर हम वीनस को फीमेल के चार्ट में या मेल के चार्ट में डिफरेंशिएट कैसे करें? Again, for a man, it is the Venus which is the राइट। for the wife, यस। for the wife. तो इसके अंदर we see Venus as the मतलब जो शक्ति है, तो क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस। यस। क्वालिटी शक्ति, क्वालिटी फेमिनाइन एनर्जी जो कि वो है, वो वीनस रिप्रेजेंट करता है। एंड वीनस वो बहुत ही मिस रिप्रेजेंटेड प्लैनेट है। इनफैक्ट वीनस हैज लॉट ऑफ गुड क्वालिटीज इन इट। वीनस के अंदर सब कुछ होता है। तो अगर वीनस किसी का वेल प्लेस्ड है, किसी भी आदमी के घर में उसका वीनस वेल प्लेस्ड है, तो वाइफ विल बी गुड। नाउ गुड विल बी इन द टर्म्स ऑफ, लेट्स से कोई भी एग्जांपल लीजिए, वीनस प्लेस्ड इन टॉरस, राइट, वेरी गुड प्लेस टू बी प्लेस्ड। नाउ वीनस इन टॉरस इसलिए अच्छा होता है, व्हाई डू आई से इट इज क्लोज, क्योंकि टॉरस एक ऐसी जगह जहाँ चंद्रमा एक्सॉल्टेड होता है। चंद्रमा एक्सॉल्टेड होता है, और ये एक ऐसी जगह जहाँ की कोई प्लैनेट डिबिलिटेटेड नहीं होता। तो हर जगह आप ये देखना चाहिए वीनस जहां भी बैठा है वहां कौन सा प्लैनेट एक्सॉल्टेड है, कौन सा प्लैनेट डिबिलिटेटेड है। तो वीनस यहाँ चंद्रमा एक्सॉल्टेड है और कोई प्लैनेट डेबिलिटेटेड नहीं। तो एक लड़की को खूबसूरत बनाता है। मून इज ऑल अबाउट इमोशन एवरीथिंग एंड ऑल। शी विल बी लविंग, शी विल बी ब्यूटीफुल। मतलब अप्स एंड डाउन इन नेचर होना चाहिए। लड़कियों कहते हैं कि भाई जब तक वुमन के अंदर डजंट हैव ऊपर नीचे थोड़ा मतलब वो that should be there, you know, that emotional that should be always there in a girl. ये बहुत अच्छी जगह मानी गई है वीनस के लिए टॉरस के घर में। मगर तो इट्स अ गुड प्लेस फॉर दिस थिंग, एंड इट इज ऑल्सो अ गुड प्लेस फॉर, अगर आप यही वीनस सेम टॉरस में आदमी के घर में बैठा हुआ है, तो उसको हम तो कह रहे हैं इज द सेम केस इन द फीमेल्स हॉरोस्कोप। वीनस अगर बैठा हुआ टॉरस में, जैसे फीमेल औरत के हॉरोस्कोप में, तो वो उसके आदमी के बारे में नहीं बता रहा है, मगर ये बता रहा है कि इस औरत को वैभव मिलेगा। टॉरस में बैठा हुआ है तो ये मनी का कैरेक्टर होता है, फैमिली का कैरेक्टर होता है। टॉरस सेकंड हाउस अगर आप काल पुरुष में देखेगा तो फैमिली का कारक होता है, फाइनेंस का कारक होता है। तो इट इज अ गुड प्लेस टू हैव। नाउ वी हैव टू सी कंजंक्शन एस्पेक्ट एंड ऑल थिंग। ट्रू सर, ट्रू सर। अब वीनस की बात कर ही रहे हैं तो सर, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि पहले सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड और कारक पर हम आके रुक जाते थे। सेकंड हाउस कितना अच्छा है, फोर्थ कितना अच्छा है, ट्वेल्थ कितना अच्छा है, वो सब इम्पोर्टेंट है। पर सर अगर एफ्लिक्शन हो रही है तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि किस तरह की प्रॉब्लम आएगी, डिपेंडिंग सेवंथ हाउस खराब है, लॉर्ड खराब है या कारक खराब है? इसके अंदर पहले तो आप सेवेंथ हाउस प्रॉमिस ऑफ मैरिज, ओके सर। कि भाई आपका विल यू बी एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप। आजकल तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, लाइफ फ्रॉम अ लिव इन टू अ मैरिज, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। यस आप यस। पहले सेवेंथ हाउस देखिए कि वेदर, एंड सेवेंथ हाउस इज ऑफ द opposite partner. It is also तो वो that signifies कि whether इसके लाइफ में that contract is there or not. Now, देर। when that is there, then you start seeing कि इसका भाई how things are going to be now. हर आदमी की कोई भी जिंदगी में सब कुछ तो होता नहीं है, बिल्कुल। right? Let's understand this. Now you'll be Venus. Suppose now we are taking seven, let's say Aries लाइन की हॉरोस्कोप लेते हैं, सेवेंथ हाउस वीनस हो गया, और हम किसी औरत की हॉरोस्कोप ले रहे हैं, किसी की ले लीजिए। तो सेवेंथ हाउस इज वीनस, एंड वीनस इज प्लेस्ड सपोज इन दी अपने से 11वें में प्लेस हो गया, फिफ्थ में प्लेस हो गया। ओके ओके। तो व्हाट विल हैपन इज इन दिस केस, लेट अस अंडरस्टैंड। वीनस अपने से 11वें हो गया, अपने से जब भी सेवेंथ हाउस से लॉर्ड सिक्स एट ट्वेल्थ आएगा तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि वो जरूरी नहीं, ये नहीं हम कह रहे हैं डिनाइड, मैरिज इज डिनाइड, दैट इज नॉट देयर। बट वीनस अगर सिक्स एट ट्वेल्थ में आएगा तो आदमी को देखना चाहिए। वीनस यहाँ पर अपने से 11th में गया है, फिफ्थ में गया है, नाइन्थ में गया, कहीं भी गया हो, it will not deny यस marriage, right? Except in यस। sixth, eighth, 12th, you have to see
डिनाई नहीं या करेगा, बट देखना पड़ेगा. वी विल टॉक अबाउट, इफ वी टॉक अबाउट डिवोर्स और थिंग्स वी कैन टॉक अबाउट दैट. अब वीनस यहाँ फिफ्थ में गया है, यहाँ सन के घर में गया. तो ऐसे महिला की, शी विल हैव अपने, उसके बहुत सारे एस्पिरेशंस पूरे होंगे, मगर उसका शुक्र सूर्य के घर में होगा. शुक्र सूर्य के घर में होता है तो मतलब इट इज नॉट नॉट वेरी वेलकमिंग पोजिशन नॉट अ फॉर. वेरी वेलकमिंग पोजिशन. सो हर एस्पिरेशन विल बी फुल, बट उसका जो घर होगा वो ऐसा होगा जो कि बाहर से उसको वो जिंदगी ऐसी मिलेगी जो बाहर के लोग जब देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. बहुत बहुत फैंसी लगेगी, अच्छी पर लगेगी कि अंदर से भाई ये खोखलापन. BMW में घूम रही है, ये हाँ. इसमें घूम रही है, बड़ा अच्छा घर है, ड्राइंग रूम बहुत अच्छा है, वैभव भी है, इसका आदमी भी शायद अच्छा. अगर सूर्य उसका वेल प्लेस्ड भी हो थोड़ा भी, तो आदमी भी बहुत अच्छा होगा. बट इंटरनल जो हैप्पीनेस जो होगी ना, वो लाख होगी. हम्म. दैट इज हाउ यू हैव टू सी हाउ इट इज प्लेस्ड, हाउ सेवेंथ हाउस इज प्लेस्ड. नाउ हमने वीनस भी डिस्कस कर लिया है. अब एंड देन यू सी the Kartatva of the house, suppose Mars is there. Now, अगर मार्स आज की तारीख में मेरे हिसाब से, अगर मार्स मान लीजिए इसका डेबिलिटेटेड बैठा हम्म. हुआ, आई विल से दैट मार्स अगर डेबिलिटेड बैठा हुआ है, तो आजकल जो नीच का मंगल है आज के परिप्रेक्ष्य में, नीच हम्म. का मंगल मेरे हिसाब से, मैं हजारों पति देखी है, वो हम्म. खराब नहीं है, क्योंकि वो आजकल जो कलयुग का जमाना है, इसे कहते हैं दैट वर्ड जुगाड़ इज देयर. No? जी. तो वो ऐसा जी. आदमी होगा, he would be dealing with property. Now, when हाँ. fourth house is there, he will be dealing with, say, property. He will be dealing with home affairs. He'll हाँ. be doing हाँ. a lot of things which are with Mars, but negative Mars. मतलब हनुमान नहीं होगा, क्योंकि हाँ. आजकल हर चीज कोई मतलब स्ट्रेट इज नॉट स्ट्रेट, इट इज हाँ. नॉट क्लियर. हर चीज को हम लोग मोल्ड कर देते हैं. चौथा घर चंद्रमा का घर होता है, तो चंद्रमा के बहुत सारे हमारे मतलब प्रोफेशंस होते हैं. So he would be in those professions, not that he जी. would be a negative bad. ये मैं नीच मंगल की बात कर रहा हूँ. नीच मंगल राइट. बैठा राइट. हुआ है चौथे घर में, तो he would हम्म. be in those kinds of profession. उसके आगे कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ? सन. तो he will be, more or less second house जो होता है उसको देखना चाहिए. सन बैठा हो तो उसकी थोड़ी बहुत वैनिटी एंड ग्लोरी भी रहेगी. प्रॉब्लम्स आएंगे 24 के बाद, बट more or less it will be an average good life, where I see अभी तक, where I see जी. not much of a problem. Then you see Jupiter, where Jupiter is placed. हम्म. अब जुपिटर जब भी आपका एग्जॉल्टेड बैठा होगा, हम्म. वो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं. ओह रियली सो. Yes. Thumb rule, any horoscope, you see any horoscope, आप देखोगे exalted Jupiter will not give a good married life. वाओ सर, ये तो बहुत नया प्रिंसिपल है. हाँ, because you have to understand, जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि क्या होती है? सर सेजिटेरियस वहां से साइजिटेरियस से कैंसर एट कौन सा साइन? एट्थ पड़ता है. यस. यस. एट इज नेवर गुड. गे. और ओ. जुपिटर जब भी एग्जॉल्टेड होगा, वो आदमी को पिछले जन्म में उसने इस चीज का जो भोग होता है, जो कि पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ हाँ. जुपिटर एस्पेक्ट इज अ वाइड प्लैनेट, तो हम्म. नॉलेज के लिए होगा. बट मैरिज जो होती है, ये हमारा अगेन आई टोल्ड यू से कॉन्ट्रैक्ट या डे टू डे डील करना होता है. तो जब राइट. एग्जॉल्टेड, जो गुरु एग्जॉल्ट हो जाता है, कि पिछले जन्म में उन्होंने बहुत कुछ कर, ऑलरेडी दे ये भोग लिया है, नॉलेज बहुत ज्यादा, उसको इसमें इंटरेस्टेड नहीं कि मैं आके बोलूँ कि यू आर लुकिंग वेरी गुड, आप बहुत अच्छी लग रही हो, आज पिक्चर चलो, आप ये करो, आप वो, नथिंग. यू विल नॉट डू एनीथिंग. An exalted Jupiter will not give you a very good married life. In fact, it can give you divorce also, but in certain conditions, not everywhere. Jupiter ओह. will give you a married life which is like very ordinary सी married life, मतलब बहुत ही सूखी married life is exalted Jupiter, हम्म. right? So that is what. But when exalted Jupiter is in Lagna, हम्म. or is it is in seventh house, हम्म. it can even give you, Jupiter in seventh house will actually give you मतलब divorce like situations. ओह. Yes, Jupiter in Lagna, if it is हम्म. retrograde, it will give you a near divorce. So Jupiter in Lagna in seventh is very, very dangerous when it is exalted.
सर हम एग्जॉल्टेशन पे आपने मुझे एक पॉइंट बताया कि ये वो एस्पेक्ट है जो हमने भोग लिया है, इसलिए आप एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट लेके आप अपनी कुंडली में आए हैं। सर इसको हम डेबिलिटेशन से कैसे डिफरेंट करें? क्या हमने पास्ट लाइफ में उस प्लैनेट को अब्यूज किया है, मिस यूज किया है? जैसे अगर किसी का वीनस नीच का है या मंगल नीच का है। पुट इट द अदर वे अराउंड। हम्म। जो प्लैनेट्स जो नीच का प्लैनेट होता है ना, वो दैट कॉन्शियसनेस, वो जो आत्मा है, उसको वो चीज चाहिए और राइट। चाहिए। एंड हम्म। स्पेशली देयर आर टू थिंग्स, वन इज द लाइव एस्पेक्ट, वन इज द नॉन लाइव एस्पेक्ट। ट्रू। तो इनमें एक एक चीज खराब करेगा, एक चीज अच्छा करेगा, डिपेंड्स करता है बेनिफिक और मेलेफिक। बेनिफिक प्लैनेट्स जो होते हैं हाँ। वो आपको नॉन लाइव चीजें नहीं देंगे। जैसे जुपिटर है, हम्म। किसी का भी एग्जॉल्टेड हो, पहले हम लोग कहते थे एग्जॉल्टेड जुपिटर होगा तो आदमी को सब कुछ मिलेगा। तो ट्रू। जुपिटर जो होता है वो लाइव चीजें पैसा वैसा तो कभी नहीं देगा। और जो मेलेफिक्स जो होते हैं हाँ। वो आपकी नॉन लाइव चीजें आपको ज्यादा देते मटेरियलिस्टिक चीजें, राइट हैं, राइट। ज्यादा देंगे। हम्म। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। विद हम्म। दिस इन पॉइंट अंडरस्टैंड, जो प्लैनेट जो नीच के होते हैं वो, उनको वो चीजें ज्यादा चाहिए, उनको दे, यू हैव टू, इट इज एमिंग एट ग्रोइंग। हाँ। ये हाँ। पानी घड़ा भरा नहीं है, घड़ा नो। भरना है। पर्सन वो, दैट्स व्हाई यू सी अ लॉट ऑफ पीपल वेयर डेबिलिटेटेड जुपिटर इज देयर, और वो शादी कुछ नहीं खराब हो रही है और हम्म। बढ़िया चल रही है। सर सो द पॉइंट इज, अगर आपके प्लैनेट नीच के हैं तो आपका जो ग्रोथ का पर्पस है, एम है, वो बहुत ज्यादा होगा ज्यादा एज होगा। कंपेयर टू एग्जॉल्टेड प्लैनेट, जब आप बहुत कंटेंट फील करते हो। Absolutely, absolutely. And then if you go deeper into it, is live and one. Then this is how you have to see marriage also in an horoscope, in other thing. फिर वीनस इज ऑल्सो प्लान ऑफ ब्यूटी। तो हम लोग आदमी की हॉरोस्कोप वीनस को लेडीज के लिए देखते हैं, बिकॉज ऑफ प्लान ऑफ ब्यूटी। देन यू हैव टू सी अदर थिंग्स जस्ट दैट शुक्र राहु साथ में होता है तो हाँ हाँ वो औरत ब्यूटीफुल होगी। ब्यूटीफुल डज नॉट मीन कि वो कुछ मतलब बहुत देखने में अच्छी हो, बट हाँ। वो जब घर कमरे के अंदर घुसेगी तो शी विल एक क्रिएट एन और इम्पैक्ट, एक क्रिएट चार्म होगा। हाँ right। charm. Shukra Rahu is like very good looking girls, हम्म। anywhere it is placed. हम्म। और होता प्रपंच बहुत। हम्म। So you have to see, understand with that. इसी तरह मंगल राहु वाला आदमी जो होगा वो सक्सेसफुल होगा, हम्म। he may not be faithful to you, may या not वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, या। ना ह्यूमन भी अच्छा हो सकता है, हाँ। और मॉरली, but मॉरल he will not be वैल्यूज। मतलब one man woman, or he will not be Shri Ram, you know, he will not be like, he will not, cannot be a one man woman. और राइट सबसे बड़ा प्लैनेट जो रिलेशनशिप में देखना चाहिए वो चंद्रमा देखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ चीटिंग। राइट। या सर। चीटिंग करने के लिए चंद्रमा इज द बिगेस्ट प्लैनेट। हम्म। तो हम्म। अगर आपका कोई हॉरोस्कोप हो, जैसे हम शुक्र देख रहे हैं वाइफ के लिए, हम्म। मंगल देख रहे हैं हस्बैंड के लिए, और हम्म। जुपिटर भी देख रहे हैं फॉर हैप्पीनेस, कि यस। हमारी यस। आज के परिप्रेक्ष्य में जुपिटर मैं बहुत इंपॉर्टेंस देने लगा हूँ, देता भी हूँ, क्योंकि मैरिज टिकती नहीं है। जो हम्म। टिकने वाली जो चीज है ना, जो संस्कार है, जुपिटर हम्म। इज संस्कार। तो वो संस्कार के बारे में बहुत सारे प्लैनेट्स, जुपिटर इज एन इम्पोर्टेंट प्लैनेट। तो आजकल तो लिव इन होता है, छोड़ देते हैं फिर वो, तो इसीलिए जुपिटर को भी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली जुपिटर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर चाइल्ड बर्थ, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। वी कैन, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। तो हम ये तो शुक्र और मंगल को जब भी हम देखते हैं तो हम इनको ये परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, इनके साथ और कौन से प्लैनेट्स हमारे उनके साथ प्लेस्ड, व्हाट्स आर द प्लैनेट्स विद देम। जैसे कि जुपिटर एंड मंगल टुगेदर, यू विल से, आप कहेंगे इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बट आई वुड से इट इज नॉट गुड, इट इज नेवर गुड फॉर मैरिड लाइफ। मैं नहीं कहता, मृदुला त्रिवेदी एक ऑथर है, हाँ बहुत जी किताबें जी लिखी हैं, जी। बहुत रिसर्च भी करी, और मैंने भी बहुत हॉरोस्कोप्स में देखा जुपिटर एंड मंगल, इट नॉट क्रिएट डिवोर्स, बट इट नॉट गिव अ गुड मैरिड लाइफ, क्योंकि हाँ जुपिटर, सर, ये भी हो सकता है क्योंकि जुपिटर नेटिव है और उसको आर्गुमेंटिव हाँ, बना देता है। जुपिटर को विजडम है, मंगल कहता है जल्दी काम करो, तो यस। सो इट विल नॉट बी, बट द पर्सन में नॉट बी बैड। हाँ। ये नहीं होगा कि वो मतलब अदर पर्सन, बट
इफ दिस जुपिटर मंगल इस उसके साथ चंद्रमा आके बैठ जाता है हाँ, तो सबसे बड़ा चीटिंग की टेंडेंसी दे देता है, क्योंकि चंद्रमा इज द बिगेस्ट प्लैनेट विच कॉजेस यू टू चीट। मगर जी, जब जुपिटर मंगल चंद्रमा साथ में रहेगा हाँ, तो वो आदमी चीट भी करेगा, पकड़ा भी नहीं जाएगा, क्योंकि really? जुपिटर का सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो ढक देता चीज। दैट इज व्हाई लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। बट हम्म, इफ दिस सपोज दिस मंगल इज द चंद्रमा एंड यू हैव शनि विद इट, हम्म, जुपिटर नहीं है वहां पर, हम्म, हम्म, है ना, हम्म, then that person will be caught cheating because there is no planet which is, you know, प्रोटेक्टिंग और सेफगार्डिंग। so this is how you have to see things. जब आपका इसके साथ मान लीजिए बुध भी जुड़ गया, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बुध जी, भी, then the person will have, आजकल जो लोग कहते हैं डिफरेंट टेंडेंसीज, हम्म, that kind, so you have to see that. So हर चीज, this is one example. इसी तरह there will be thousands of examples which we can see with this thing. जैसे आपको मैंने ये जुपिटर मंगल, अब ये शुक्र के साथ देखिएगा, तो शुक्र और चंद्रमा जो होगा will be again a very, I would say the wife, you should be very careful. Either the wife will be, अब इस पर डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ शुक्र चंद्रमा ऑल्सो, और ये भी डिपेंड करता है हर चीज में कि कौन सा प्लानट डिग्री में आगे है, कौन सा प्लानट डिग्री में पीछे है। यस, प्लैनेट्स आगे और पीछे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आगे चंद्रमा है और पीछे शुक्र है, तो हाँ, चंद्रमा इमोशनल है और हम्म, शुक्र से पीछे जा रहा है, तो हम्म, चंद्रमा को और इमोशनल बना देता है, ब्यूटीफुल बना देता है। हम्म, तो हो सकता है वो आदमी के अंदर कभी कभी चीटिंग की भावना हो, पर चीट नहीं करेगा, राइट। ओके, बट वैसी वर्षा कर दीजिएगा, जब हाँ, जब आप शुक्र को आगे करिएगा, चंद्रमा पीछे होगा, तो हम्म, शुक्र तो बेचारा जा रहा है, मगर हम्म, चंद्रमा तो चीटर है, वो तो चीट करने के लिए वो कहेगा चीट चीट चीट, हम्म, मेक इट, मेक यू हम्म, डू, यू नो, it's an impulsive movement. It is there. It happens. So Shukra Chandra will make you that tendency of cheating will be there. तो सर ये हम वाइफ के लिए बोल रहे हैं या नेटिव के लिए बोल रहे हैं? ये सॉरी, वाइफ के लिए बोल रहे हैं या नेटिव के लिए बोलेंगे? वाइफ के लिए बोल रहा हूँ। अगर शुक्र में, ओके सर। अगर आपका मंगल इस तरह जो एफ्लिक्टेड होगा, हाँ, ये हस्बैंड के लिए होगा, हस्बैंड के लिए। मतलब मेल हो। अगर आपके वाइफ के चार्ट में मंगल ऐसे एफ्लिक्टेड है, तो आपका हम्म, हस्बैंड ऐसा होगा, और शुक्र वाइफ के चार्ट, हाँ, मेल के चार्ट में तो फीमेल है। सो बेसिक सी डिग्निटी ऑफ मार्स, सी द डिग्निटी ऑफ वीनस, see, you know, if it is afflicted by हम्म, negative planets, especially Chandrama is a planet of cheating, उसका बुध अगर जुड़ जाता है तो it gives you different tendencies. राहु will give you the tendency of, you know, कि आपको पैसा वेल्थ वगैरह एम्पलीफाइंग। एम्बिशियस करेगा। अगेन साइंस लाइक, अगर आप साइंस ढूंढ रहे हैं, द फायरी साइंस है 159, दे आर गुड साइंस, इनमें अगर यस, जनरली 2 6 10 इज डेंजरस है, 3 7 11, 37। जेमिनी, ये थोड़ा हाँ, आपको देखना चाहिए। 4 8 12 अगेन, 10 पर्सन्स टेंड टू गेट इमोशनल एंड इमोशनल। वहां में चले जाते हैं। तो ये सब देखकर, और ये दोनों प्लैनेट्स को देखकर, प्लस जुपिटर का भी एस्पेक्ट देखकर, आप इसको कहते हैं। सर मुझे एक बात बहुत क्लियरली समझ में आ रही है कि सिर्फ सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम कर रहा है, पर आपने ब्यूटी देखना है, उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, कितना वैल्यू है, उसके लिए कारक कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एब्सोल्युटली, और और हम एक क्विक एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ, यस, सीधा सीधा प्लैनेट्स को देखा और आपको ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। and you will be 90%. राइट सर, राइट। Because you cannot have a perfect marriage. You cannot have a perfect, you know, but 70 out of 100 आजकल की तारीख में बहुत अच्छा है। हम्म। So this is how you have to see. जब सर हम बीएनएन की प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, तो सर इनकी इम्पोर्टेंस लगन कुंडली के साथ साथ में D9 में कितनी इम्पोर्टेंट है, नवांश में सर? See, D9 planets में आपको, you should planets, you see D9 को लोग बहुत कहते हैं खाली मैरिज है, खाली मैरिज है, it is हाँ, not that. But D9 is important because अगर D9 is the higher octane of D1, यस, तो D9 में अगर planet becomes better,
जो हाँ। प्लैनेट्स हमने D1 में एक्सपेक्ट करे हैं और D9 में वो अच्छे हो जाते हैं, हम्म। दे बिकम बेटर, तो यू हैव टू सी दैट, टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। फिर आप ओके सर। उनको नेगेटिव, जितना हम नेगेटिव D1 में देख रहे थे और हम्म। D9 में वो बेटर हो जाता है हम्म। इन टर्म्स ऑफ राशि और। प्लेसमेंट, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन, PAC, जो तीन चीजें होती हैं, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट, उसमें बेटर हो जाते हैं, तो देन इट बिकम्स बेटर। सो देन यू हैव टू, अपना जो फाइनल रिजल्ट्स हैं या हम्म। प्रेडिक्शन, यू हैव टू मॉडिफाई दैट इज। सो D9 in marriage, one should always, always, but don't do the mistake of see only D9. हम्म। आपका जो डेबिट क्रेडिट एंट्री D1 है, D9 इज व्हाट, कितना उसमें सपोर्टिव अच्छा, था। दैट इज इम्पोर्टेंट। सर हम जैसे चेंजिंग सिनारियो की बात कर रहे हैं, जैसे आपने पहले भी बोला कि लेट मैरिज आजकल टैबू नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल एक्सेप्टेबल होने लग गया है। तो सर पहले क्या ऐसे कॉम्बिनेशन थे, और अब हम एस्ट्रोलॉजिकली कैसे अपनी सोच को या अपने प्रिंसिपल्स को थोड़ा शिफ्ट करें कि लेट मैरिज हो रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो रहे हैं, या वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सर चार्ट में हमें एज एन एस्ट्रोलॉजर क्या चेंज लेके आना चाहिए, क्योंकि अब हम ये नहीं बोल सकते कि आपकी लव मैरिज होगी, एवरी सेकंड पर्सन इज गोइंग फॉर लव मैरिज, तो हम एज एन एस्ट्रोलॉजर फुलिश लगते हैं बोलते हुए कि लव मैरिज होगी। ये पहले ये होता था, फर्स्ट व्हेन इट स्टार्टेड इट वाज, इंडिया वाज सच अ कंट्री, जब आप ये तो कुरान पढ़िए, अगर एक औरत, वन लेडी यूज्ड टू अपना डिजायर किसी भी आदमी से कहती थी, तो दैट मैन डिड नॉट, उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता था। हमारे ऋषि ऋषि आप देखते हैं, दैट इज ऑल। ऐसा भी नहीं था कि हमारे यहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं थी, ये जितने भी महाभारत में नियोग वगैरह सब है, ऑल टेस्ट ट्यूब बेबी। इट हैज बीन मॉडिफाइड, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो रिलीजन हो। इसको आप एक अ, महाभारत रामायण को एक वो ले लीजिए, डोंट टेक इट टू मच इनटू उसको, सिंपल। देन आल्सो इट वाज, सो इट वाज इवॉल्विंग अ सोसाइटी। महाभारत एक और रामचंद्र जी वन मैन वुमन थे, देन रामचंद्र जी का देखिए जुपिटर एक्सॉल्टेड था, जी। तो वन मैन वुमन थे। देन कृष्ण, कृष्ण रूल्स जो खराब है उनको ब्रेक, ब्रेक द रूल्स। तो इन द सेंस कि इन द, इन टुडेस एस्पेक्ट, what you have to manage, basically the way I see it is that it's not that पहले एक्स्ट्रामैरिटल नहीं होते थे, पहले लेट मैरिजेस नहीं होती थी, ओके, हर चीज होती थी, बट वो इट वाज इन अ वेरी, इट वाज इन अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट, दे वर गिविंग द सेम रिजल्ट्स। पहले यस। जॉइंट फैमिलीज थी, तो विद इन द जॉइंट फैमिलीज रिलेशनशिप्स होते थे, तो ऑल दैट वाज हैपनिंग, इट वाज नॉट दैट वाज नॉट हैपनिंग। बट नाउ हम लोग इस कलयुग हो गया, वी आर, द सोसाइटी हैज चेंज्ड एंड वी हैव सीन इट। अब ये होता है कि अब रिलेशनशिप में हम, पहले होता था कि जब द लेडी फर्स्ट यूज्ड टू हैव हर periods, or that is also governed by Mars, and उसके बाद फर्स्ट रिलेशनशिप को हम मैरिज मान लेते थे, दैट वाज द वे ऑफ सीइंग मैरिज। राइट। द फर्स्ट रिलेशनशिप वाज, हम कहते थे मैरिज, मैरिज। उसको हम शादी बोलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। टुडे दैट दैट थिंग हैज, ये तो खत्म हो गई, बात ही खत्म हो, वो तो मतलब इट इज मोर और लेस, आई मीन बिल्कुल तो नहीं खत्म हो गई, जो नॉट, not to be there, but it is not there, it's not so plural. So we have to see marriage with the thing कि हम देखते हैं कि एक दूसरे कंपेनियनशिप बहुत दिनों तक, कितने दूर तक, कितने साथ है। और मैं तो डिवाइड करता हूँ चाइल्ड एंड आफ्टर चाइल्ड, तो दैट आई सी, that I see, that is what, and then I see that this is going to be a marriage, because आजकल तो लिव इन भी हो गया है, लव मैरिजेस भी हो गए हैं, ये भी हो गए हैं, वो भी हो, तो दैट इज हाउ आई सी। एंड उसके लिए मैं जुपिटर को बहुत इंपॉर्टेंट रोल में, जुपिटर क्या होता है, इट शोज कि आपने बड़ों से आशीर्वाद लिया है, आशीर्वाद दिया आपका है। जुपिटर स्ट्रांग है, तो आपके संस्कार अच्छे हैं। कोई लेडीज होती है ना, कहती है भाई हम
इस मैरिज में रहेंगे, आई डोंट लाइक द मैन, हजारों और उसको बात नहीं मेरे पास, आई डोंट लाइक द मैन, आई डोंट हैव अच्छा आदमी, मगर मैं मेरे मेरे मेरा अभी भी है, ऐसा नहीं कि आज की भी नहीं, आज की 60% और 70% लेडीज डू से दिस कि भाई आई डोंट लाइक द मैरिज सर, बट आई आई विल स्टे इन द मैरिज, मैं रहूंगी। यस, यस, उसके लिए फिर मैं देखता हूँ तो जुपिटर इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज इंपॉर्टेंट, इट विल कीप ऑन प्लेइंग इंपॉर्टेंट, एंड that is how you have to see that if that is strong then the marriage will stay for longer time. Now उसके अंदर खिचपिच कितनी होती है, उसके अंदर लड़ाई कितनी होती है, स्ट्रेन कितना होता है, उसके अंदर चीटिंग कितनी होती है, वो सब चीजें, that is a different thing, a different aspect to see. Love marriage, as you are saying, is love marriage is, now there are two kinds of love marriage. Is what a man, a girl likes the this thing. So this is basically uh, um, uh, um, आपको पता है रोटेशन पता, मार्स वीनस रोटेट, वीनस को रोटेट करिए, मार्स रोटेट करिए, एंड यू कम टू नो कि व्हेन देयर इज एन अट्रैक्शन इज देयर, यस, यस, you know, is if that attraction in transit gets aspected by Shani, Rahu, आपका मतलब that love will convert into a marriage. लव मैरिज, पहले भी होते थे, पहले गाने हाँ, में होते थे, पहले लोग छत पे खड़े होके करते थे लव, चिट्ठी से करते थे, सब तरह से लव होते थे, हाँ, और लव के बाद मैरिजेस भी होती थी, ऐसा नहीं होता हाँ, था। ओनली थिंग हम नाउ इट इज इन द मॉल, इट इज इन मोर टॉक्ड अबाउट, मोर इन talked ओपन about, डिस्कशन more होता this है। thing. That's about all. Yeah. So well, the method of seeing it would remain the same. It does not change much. But yes, the way it is, हम लोग वो तो सब हम और आप जानते हैं कैसे। तो सर अगर हम सेवन्थ हाउस को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ले रहे हैं, तो सर It is an कॉन्ट्रैक्ट also जैसे contract. हमने बात किया कि वो लिव इन की तरफ भी जाता है, वो मैरिज की तरफ भी जाता है, तो सर उसको लीगलाइज करवाने का तरीका सिर्फ जुपिटर के पास होता है? हाउ टू डिफरेंशिएट कि ये लीगलाइज्ड रिलेशनशिप है या ये सिर्फ एक रिलेशनशिप है? Jupiter is the most important planet for legalizing the relationship. Jupiter is the planet जो लीगलाइज भी करता है। Jupiter is also a planet कि बहुत लोग अपने वाइफ्स को चीट करते नहीं पकड़े जाते हैं, और वाइस वर्सा। It is Jupiter is the most important planet. Any other planet like Shani, Rahu, one more thing, Ketu. Ketu is a planet, is a marriage. If you talk about divorce, which are the planets which can cause divorce? The biggest planet which can cause divorce is Ketu. शुक्र अगर केतु के साथ है किसी हॉरोस्कोप में, रुकिए, there is going to be a marriage. So Ketu is a planet again, is a karmic planet, जो कि जिसने कहता है कि हमने भाई बहुत भोग लिया था, अब इट्स आई हैव कम टू डेस्टिन। तो या तो ये मैरिजेस ऐसे रहते हैं कि लोग एक घर में दो कमरे में रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, मतलब रह रहे हैं, और इट लीड्स टू डिवोर्स। सो डिवोर्स के जो प्लैनेट्स होते हैं दे आर लाइक प्लैनेट्स विच कट, तो उसके अंदर मंगल, Ketu, they're like with Shani combined will come, will lead to divorce of things. सर हाँ, कमिंग बैक टू एग्जॉल्टेशन एंड एबिलिटेशन, मैंने ये कहीं पढ़ा था कि जिनका एग्जॉल्टेड वीनस होगा वो इजिली यस नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने ये भोगा हुआ है पहले। दे बिकम वेरी चूजी रिगार्डिंग देयर पार्टनर। इनफैक्ट डेबिलिटेटेड वीनस ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है Yeah, absolutely right. बिकॉज they have Absolutely. urge to have a better relationship ठीक पढ़ा, sometimes. ठीक पढ़ा। Exalted Venus is like, Venus क्या होता है? 12वां घर, 12वां घर होता है, 12वां घर में ऑल्सो इस एक्सॉल्टेशन घर क्या होता है कि माँ लक्ष्मी एग्जॉल्ट होती हैं, जहां कहती हैं भगवान, श्री लक्ष्मी कहती हैं तुम जितना दोगे मैं तुम्हें उतना आऊंगी। तो 12वां घर होता है देने का घर भी होता है, और वहां पर लक्ष्मी जी एग्जॉल्ट होती हैं कि भाई तुम जितना दोगे उतना। दिस इज द मटेरियल एस्पेक्ट, एंड दिस मटेरियल में शादी भी 7 रस है, उनमें से एक रस है। तो ये है, बट वीनस व्हेन इट गेट्स डेबिलिटेटेड देन इट इज इन द हाउस ऑफ मर्करी, और मर्करी Yes, जो sir. प्लैनेट है वेरी इंटेलिजेंट प्लैनेट, वो भी विर्गो के Very. घर में, जहाँ की वो डिजीज डील करता है, एनिमीज डिजीज डेट्स। अगर जिसका विर्गो स्ट्रांग है वो डॉक्टर बनता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, वो लॉयर। तो डॉक्टरी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लॉयर, दोस एनर्जीज आर विद इन यू। तो जो विर्गो डेबिलिटेटेड वाला जो वीनस होगा ना, दैट लेडी विल बी नॉट इजी, वो बहुत मतलब एनालिटिकल होगी, वेरी Analytical.
यस, प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल हो गए। कमिंग टू एंड एक्सॉल्टेड एंड डेबिलिटेटेड वीनस की ये लोग कह के एकदम से बोल देंगे कि डेबिलिटेड वीनस में डिवोर्स हो जाएगा, नहीं। It will not lead to divorce. You should not jump at divorce at debilitated Venus. I mean, exalted Venus में एक बार अगर debilitated Venus वाला अगर अच्छे चीजों में एक्सपेक्टेड है तो debilitated Venus नहीं करेगा, because practicality बहुत हाई होती है। ट्रू अदर सर। अदर फॉर्म्स हो सकते हैं, हाँ ये हो सकता है कि 5 बजे आओ और एकदम से पिक्चर चलो, ये करो वो करो, वो नहीं करेगा debilitated। आई ओनली टॉक अबाउट मैरिज, फिर प्रोफेशन सर में कभी अलग। कभी ऐसे भी होता है कि जी, यस, यस सर। सर कभी ऐसे भी होता है कि मैरिज बहुत हैप्पी है, हेल्दी है, पर एक फेज आता है ऐसा जो बहुत पैची हो जाता है। तो सर हम एस्ट्रोलॉजिकली दशा देख के या ट्रांजिट देख के कैसे बता सकते हैं कि इस पीरियड में आप वॉचफुल रहिए, ये टाइम निकल गया तो आपकी शादी में अदरवाइज दिक्कत नहीं है। देखिए दशा जो होती है ना, वो आपको दैट टेल्स यू द दिशा ऑल्सो, इसी तरह से दशा भी बोलते हैं। जैसे कि आपकी यस। चंद्रमा की दशा है, ठीक है, तो लीव साइड एवरीथिंग। चंद्रमा इज अ फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट। चंद्रमा is a planet likes to have relationships. चंद्रमा is fluid, liquid। हम यहाँ खाली मैरिज की बात करें, हम पैसे या प्रोफेशन की बात नहीं कर, क्योंकि हर प्लैनेट की एवरीथिंग इज देन। चंद्रमा गिव्स लॉट ऑफ यस। मनी आल्सो, लिक्विड एसेट्स भी बहुत देता है, वो सामने ही बात कर रहे हैं। तो चंद्रमा की जहाँ लिक्विड, तो उसमें आदमी को और उस आदमी का चंद्रमा वीक है, इट्स नॉट वेरी हम्म। स्ट्रांग। हम्म। आई कंसिडर 3 घर पहले चंद्रमा के अमावस्या के, नॉट वेरी स्ट्रांग चंद्रमा इन एनी वे। देन यस। यू शुड सेट द प्लैनेट कि भाई तुम थोड़ा, यू शुड बी केयरफुल। हम्म। जब उस चंद्रमा में अगर राहु की दशा आएगी, शुक्र की हम्म। दशा आएगी, और अगर ट्रांजिट भी खराब आ गई, हम्म। there will be problems. So that is how you can guide a person in astrology. यस सर। पर सर कभी कभी दशा और ट्रांजिट इतना स्ट्रांग होता है, सब जानते हुए भी नेटिव अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता या सिचुएशन वैसी बन जाती है। So तो that's what it is, होता ही है। मैंने भी लोगों को देखा है, बहुत लोगों को देखा है। तो that is इस because destiny is there. You should हाँ। understand that अगर आपको किसी आदमी से मिलना है या कुछ होना है, मतलब I'm not talking about दोस्ती, I'm talking about an extramarital relationship or a यस। physical also, और कुछ भी होना, it has to happen। हैज टू हैव। यस सर। Let us तो not। सर आप मतलब कि हमें पता है कि जो होना है, एक तो होता है कि इसलिए बी वॉचफुल। रिलेशनशिप्स प्रोफेशन वगैरह में कर भी सकते हैं। यस सर। रिलेशनशिप में इट्स अ कार्मिक डेट, अगर एक एक्सट्रीम वाला, उसके पहली वाली चीजें जो होती हैं वो वन कैन काउंसल। बट आपको मान लीजिए एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो गया, आपको बच्चा होना, जैसे किसी का लॉर्ड सेवेंथ है, फिफ्थ में है, रेट्रोगेट है शनि, तो हो सकता है उसके कहीं और से ही में हैव अ हाँ। चाइल्ड समवेयर। तो वो तो होना ही है ना फिर तो। हाँ। हाँ। Somebody has to get born, you have to have, so that is a karmic debt which you are coming with, you have to, you know। सर इसीलिए ना एस्ट्रोलॉजी लर्निंग एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक भी हो जाता है कि इफ एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, सीख क्यों रहे हैं, एंड व्हाट आर वी गेटिंग आउट ऑफ इट। Destiny, I told you, destiny is that, what I told you was that destiny, even when you're talking marriage, in destiny was that suppose you have to have किसी भी के साथ रिलेशनशिप होकर उसके साथ बच्चा होना, कुछ होना, that is destiny। बट इफ यू आर नोइंग, जैसे आपने इसके पहले एग्जाम्पल पूछा था कि चंद्रमा की दशा आ रही है, मैंने आपको बताया था चंद्रमा चंद्रमा वीक है और चंद्रमा में शुक्र की आ रही है या कुछ, देयर इज अ टेंडेंसी दैट यू मे गेट इनटू इन्वॉल्वमेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ। जी दैट इज सर। द टाइम व्हेन यू हैव फ्री विल। ऐसा नहीं है फ्री विल नहीं है, हाँ। दैट इज द हाँ। टाइम व्हेन यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ, सो दैट यू डोंट गेट इनटू थिंग्स व्हिच आर एक एक्सट्रीम, जो हम बात करें उससे, डेट्रीमेंटल हो जाएंगी और डाउनफॉल की or तरफ down। लेके जाएंगी। So that is the thing. And there are certain things which are karmic which have to happen, So astrology is also a guide for those things also। उस टाइम भी फिर आपकी लाइफ खराब हो गई, इतनी 100x खराब हो गई अगर आपने नहीं, तो you reduce it to 9x 10x, you'll be better, you'll be more happier because you have guided that person। So then that makes it in there, उससे एस्ट्रोलॉजी। difference हो जाता है। यस सर। यस सर। सो फिर हम रेमेडीज की जब हम बात करते हैं तो इसमें गाइडेंस इंपॉर्टेंट होती है, जो हम अभी बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल गाइडेंस एंड एक एक फाइन ट्यून करना लाइफ के पैटर्न को, या सर हम मंत्र है, डोनेशन है, ये सब भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं।
सी फॉर अ प्लैनेट को ठीक करने के लिए व्हाट आई फील इज, जैसे 3 चीजें हमारे यहाँ हैं, मंत्र तंत्र यंत्र, ठीक है। यस। तो ये तरह वाली चीजें हैं ना, ये बड़ी मुश्किल है, जो आज के जमाने में, मतलब वेरी फ्यू पीपल, बहुत ही कम लोगों को पता है। तरह मीन्स अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, विधि। मंत्र की एक विधि होती है, यंत्र की एक विधि होती है, तंत्र की विधि होती है। तंत्र, मंत्र, यंत्र। सो इनमें पढ़ना मतलब उसी के पढ़ना चाहिए जिनको पता है, हु कैन क्रिएट सम चेंज इन योर कॉन्शियसनेस और एनर्जीज अराउंड यू और अंदर। तो वो तो, बट ये है कि हर चीजों में, हर प्लानट के अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आप पूजा करिए, दान करिए, सैटर्न का एग्जांपल ले लीजिए, चलना चाहिए, वॉक। सो दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स डू क्रिएट दिस थिंग व्हिच डोंट डू मच, बट विल ओनली क्रिएट अ काइंड ऑफ एक सहने की आपको शक्ति दे। क्षमता। हाँ हाँ। ये सब जितने भी हमारे आ, ये जो चीजें हैं कि हम कहते हैं 42 दिन चिड़िया को दे दो, हम जानते हैं 42 डेज खराब है, चलो चिड़ियों को दाना दे रहा, तो हिज माइंड इज गेटिंग डाइवर्टेड देयर, ही होप हो रहा है। सो दैट इज द साइकोलॉजिकल रीजन फॉर ऑल दोस थिंग्स। बट गिविंग थिंग्स, मेडिटेशन करना, पूजा करना, अपना, हम लोग वी आर मेड ऑफ फायर अर्थ एयर वाटर। तो अगर आप सुबह दिया जलाते हैं, फायर हो गया, धूप जलाते हैं, इट्स अ फॉर्म ऑफ अर्थली एलिमेंट हो गया, फूल चढ़ाते हैं। तो दो काइंड ऑफ थिंग्स, 4-5 चीजें करिए, दोज आर द बेस्ट रेमेडीज व्हिच विल हेल्प यू इन लाइफ। यस सर। यस सर। सर आई एम श्योर ये एक प्लेसिबो इफेक्ट के साथ साथ ये एक राइटफुल मेथड भी है अपनी एनर्जी को समझ के उसको चैनलाइज उसको करने का। चढ़ना इसका, एब्सोल्युटली राइट। सर इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू और मैंने बहुत कुछ सीखा सर। और मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी मुझे आप मौका देंगे आपसे और जानने का और सीखने का। एक चीज और आपको बताता हूँ, टिप which will never जी। go wrong, जिसका भी शुक्र चौथे घर में हो, that particular person should be very careful of extramarital relationships. 90% उसका होगा. This is a tip I'm giving at the end of your शुक्र थैंक यू। 4th house irrespective. वाओ। आप वाओ। इसको एनालाइज करिए, आपके दर्शक लोग भी हैं, they can analyze it, but and also see it will happen. आई एम श्योर सर। आई एम श्योर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। मैं एक स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।